एक भाई सवाल करते हैं, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान कराम इस मसले में कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरा मेरा नमाज और कुरान से भरोसा उठता जा रहा है, या फिर ये कहे कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, तो उस पर क्या हुक्म होगा? अगर वो शादीशुदा है तो क्या तजदीद ईमान व तजदीद निकाह ज़रूरी है, या सिर्फ तौबा करके साथ रह सकते हैं? हाँ, तो ये जो दो अल्फाज, दो जुमले आपने समाअत किए, एक ये कि अल्लाह से मेरा भरोसा उठता जा रहा है, ये भी कलमे कुफ्र है। और ऐसे ही माज़ल्ला ये कहना कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ये भी कलमे कुफ्र है। इसलिए कि ये जुमले जो हैं ये किसी जालिम के लिए किए जाते हैं, जो जुल्म करने वाला हो, किसी ऐबी के लिए किए जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला तो अहकमुल हाकिमीन है। हम जब कलमा पढ़ते हैं तो ये कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुली, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, व कुतुबिही व रुसुलिही, उसको किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, वल क़दरी खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के अच्छे बुरे होने पर मिनल्लाहि ताला, अल्लाह की जानिब से। यानी तकदीर हक है और वो तकदीर में जो है वो होना है, इस पर भी ईमान होना चाहिए। इसी वजह से कुरान पाक में भी इरशाद हुआ कि मा असाब मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाब मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, कि जो कुछ अच्छाई तुम्हें पहुंचती है ये अल्लाह की जानिब से है, और जो बुराई तुम्हें पहुंचती है ये तुम्हारे ही हाथों की करतूत है, तुम्हारे ही आमाल का नतीजा है। इस वजह से तुम्हें बुराई पहुंची है, तुमने कुछ गलत काम किया होगा, इसीलिए ये बुराई पहुंची है। तो इस वजह से अगर कोई कोई सख्ती में है, परेशानी के आलम में है, और ये सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह पर थोप दे, माज़अल्लाह इस तौर पर कह दे कि अल्लाह तबारक व ताला से भरोसा उठता जा रहा है, या भरोसा उठता जा रहा है, और माज़अल्लाह रब ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तो ये कलमे कुफ्र है, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उस पर लाजिम है, वाजिब है कि फ़ौरन वो तौबा करके तजदीद ईमान करे, कलमे तैयबा पढ़े। और अगर बीवी वाला है तो उसकी बीवी भी निकाह से निकल गई, अब उस पर लाजिम है कि वो कलमा पढ़ने के बाद फिर दोबारा नए महर के साथ निकाह करे, यानी दोबारा वो निकाह करेगा नए महर के साथ, और निकाह में अगर उसकी बीवी राजी हुई तभी निकाह होगा, और अगर वो राजी नहीं तो फिर निकाह भी दुरुस्त नहीं।